कहानी की शुरुआत होती है जब अर्जुन और अहाना शादी के बाद घर लौटते हैं। ठाकुर जी नई बहू को देखने के लिए बेसब्र हैं। उनकी आंखों में उत्सुकता के साथ एक हल्की सी दुविधा भी छिपी है। चाची जी घर की सफाई और आरती की तैयारी में लगी हैं। अर्जुन मुस्कुराते हुए अहाना के साथ खड़ा है और तीनों बहुएं नए रिश्ते को देखकर भावुक हो रही हैं। अभी तक घर में किसी को नहीं पता कि अर्जुन की असली पत्नी कौन है। जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठेगा, कुछ लोगों की खुशी दोगुनी हो जाएगी और कुछ की दुनिया ही उलट जाएगी। अहाना का घूंघट धीरे धीरे उठता है। सबकी आंखों में उत्साह और आश्चर्य झलकता है और जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है, ठाकुर जी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। यह क्या देख रही हूं मैं? जिस लड़की से उन्होंने मुश्किल से जान बचाई थी, वह अर्जुन की पत्नी बनकर फिर से उनकी जिंदगी में कैसे लौट आई? काका बाबू, चाची जी, ठाकुर जी और पोल्टू सब हैरान हैं। लेकिन घर के बाकी लोग अहाना को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद सब दुर्गा देवी पर सवालों की बारिश कर देते हैं। यह लड़की छोटू की पत्नी कैसे बन गई? धीरे धीरे सबको पता चलता है कि दुर्गा देवी ने सबको छुपाकर एक गेम खेला और इस प्लान में चोरतू मामा भी शामिल थे। एक तरफ तीनों बहुएं अहाना पर फूल बरसा रही हैं, वहीं पोल्टू मन ही मन ठान लेता है कि वह अहाना को इस घर में रहने नहीं देगा। उसका प्लान खतरनाक है। वह अहाना पर झूठा केस फाइल करवाकर उसे घर से बाहर निकालने की रणनीति बना चुका है। वह अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए पुलिस और अधिकारियों तक गलत जानकारी पहुंचा देता है ताकि अहाना पर करप्शन या चोरी का आरोप लगाया जा सके। पोल्टू सोचता है कि अगर केस लग गया तो अहाना आईएएस बनने का सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगी। अगले दिन घर रिसेप्शन के लिए सजा हुआ है। अहाना खुश भी है, नर्वस भी, क्योंकि आज उसके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। चोरतू मामा मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, कल ऑफिसर की शान इस घर को रोशन कर देगी। इसी दौरान अहाना की मां घर में कदम रखती है। ठाकुर जी सामने आकर सख्त लहजे में पूछते हैं, कौन है आप और क्यों आई हैं? अहाना की मां शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, मैं अपनी बेटी अहाना के लिए आई हूं और मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझसे इस तरह सवाल करे। अहाना दौड़कर अपनी मां को गले लगा लेती है। इसी समय अर्जुन आगे आकर कहता है, अहाना मेरी पत्नी है और उसकी मां मेरी मां, इसलिए उनकी इज्जत करना आपका फर्ज है। अर्जुन को अपनी मां से इस तरह बोलते देख पोल्टू गुस्से से भर जाता है। अहाना ने आते ही सबको अपने बस में कर लिया। अगर यह ऑफिसर बन गई तो घर में हमारा हुक्म नहीं चलेगा। वह तुरंत अपने प्लान को आगे बढ़ाता है। घर के कर्मचारियों और पड़ोसियों को अपने पक्ष में मिलाकर वह जासूसी शुरू करता है। कौन अहाना की मदद करता है, कौन उसके करीब है। एक नकली सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है जिसमें लिखा है कि अहाना ने सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट अधिकारियों तक पहुंचा दी जाती है। पोल्टू खुश है कि तूफान अब आने ही वाला है। अगले दिन रिजल्ट आता है और अहाना एग्जाम पास कर लेती है। सभी खुश होकर उसका स्वागत करते हैं। दुर्गा देवी फूल बरसाती है, बहुएं गले लगाती हैं। अर्जुन गर्व से कहता है, तुम्हारी मेहनत जीत गई। मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था। लेकिन उसी वक्त पोल्टू फोन करके पूछता है, जो कहा था सब हो गया ना? उधर से जवाब आता है, हाँ, सब कर दिया। अगले ही दिन घर में नकली पुलिस नोटिस आता है। परिवार में दहशत फैल जाती है। कुछ लोग अहाना को शक की नजरों से देखने लगते हैं। अर्जुन और अहाना के बीच भी छोटे छोटे मतभेद शुरू होने लगते हैं। अब सवाल यही है, क्या पोल्टू की चाल कामयाब होगी? क्या अर्जुन इस बार भी अपनी पत्नी का साथ देगा? और क्या अहाना अपनी हिम्मत और सच्चाई से इस झूठे जाल को तोड़ पाएगी? सच कौन साबित करेगा और किसका असली चेहरा सामने आएगा? अगला धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए अभी टेली साजिश को सब्सक्राइब करें। कहानी का सच्चा खेल अभी शुरू हुआ है।